नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त ईशान। आज की कहानी ज्ञान की है, चिंतन की है और कहानी है कि देवी लक्ष्मी कहाँ विराजमान रहती हैं। हमारी ये कथा शुरू होती है धर्म और ज्ञान के केंद्र में। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने परम ज्ञानी पितामह भीष्म से एक बहुत ही गहरा प्रश्न पूछा। पितामह, क्या करने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है? हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई मनुष्य दुखी होने वाला है या सुखी? किसका भविष्य उज्जवल होगा और किसका पतन, ये कैसे पता चल सकता है? पितामह भीष्म ने एक गहरी सांस ली और कहा, पुत्र, तुम्हारा प्रश्न मानव समाज के कल्याण के लिए है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। ये कथा उस समय की है जब देवराज इंद्र और वरुण देव सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले ही एक पवित्र नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां देवर्षि नारद भी उपस्थित हैं। देवर्षि नारद जी ने नदी में स्नान किया और मन ही मन जप करते करते सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया। देवराज इंद्र ने भी श्रद्धापूर्वक यही किया। इतने में सूर्य नारायण की कोमल किरणें उभरने लगी और तभी एक कमल पर दैदीप्यमान प्रकाश छा गया। इंद्र और नारद जी ने गौर से देखा तो उस प्रकाश पुंज से स्वयं मां लक्ष्मी जी प्रकट हुई थीं। दोनों देवताओं ने तुरंत मां लक्ष्मी को अभिवादन किया। नारद जी ने हाथ जोड़कर पूछा, मां, समुद्र मंथन के बाद आप प्रकट हुई थीं। लोग आपको पूछते हैं, हे मातेश्वरी, आप ही बताइए कि आप किस पर प्रसन्न होती हैं, किसके घर में आप स्थिर रहती हैं और किसके घर से आप विदा हो जाती हैं। आपकी संपदा किसे मोहित करके संसार में भटकाती है और किसे असली संपदा यानी भगवान नारायण से मिलाती है। देवी लक्ष्मी जी ने कहा, देवर्षि नारद और देवेंद्र, आप दोनों ने मानव समाज के हित के लिए प्रश्न किया है, इसलिए सुनो। पहले मैं उनके पास रहती थी जो पुरुषार्थी थे, सत्य बोलते थे और अपने वचन के पक्के थे, जो कर्तव्य पालन में दृढ़ थे, अतिथि का सत्कार करते थे, निर्दोषों को सताते नहीं थे, सज्जनों का आदर करते थे और दुष्टों से लोहा लेते थे। लेकिन जब उनके ये सद्गुण दुर्गुणों में बदलने लगे, तब मैं उन्हें छोड़कर आपके पास देवलोक में आने लगी। समझदार लोग उद्योग से मुझे प्राप्त करते हैं, दान से मेरा विस्तार करते हैं, संयम से मुझे स्थिर बनाते हैं और ईश्वर प्राप्ति के लिए मेरा उपयोग करते हैं। वे आगे बताती हैं कि जहां उद्योग, साहस, धैर्य और बुद्धि का विकास होता है, जहां लोग सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, सत्य बोलते हैं, वचन में दृढ़ रहते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं और नम्रता से बोलते हैं, मैं वहीं निवास करती हूं। और सुनो, जो सुबह झाड़ू बुहारी करके घर को स्वच्छ रखते हैं, ईश्वर को अच्छा लगे ऐसा आचरण करते हैं और जिनकी प्रत्येक कृति से दूसरों को आनंद मिलता हो, ऐसे लोगों के घर ही लक्ष्मी देवी को रहना अच्छा लगता है। लेकिन जो लक्ष्मी को स्थिर रखना चाहते हैं, उन्हें रात्रि को घर में झाड़ू बुहारी नहीं करनी चाहिए। हे देवेंद्र, जिनमें अहंकार नहीं है, उन पर मैं सदा प्रसन्न रहती हूँ। उनके जीवन में मैं भाग्य लक्ष्मी के रूप में विराजती हूँ। स्वयं देवी लक्ष्मी से ये बातें जानकर देवर्षि नारद और इंद्रदेव ने उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त की। दोस्तों, आपको याद होगा कि लक्ष्मी पूजन के दिन ही भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी सहित सभी देवताओं को राजा बलि के बंदी गृह से मुक्त किया था। आज के दिन हम चौकी पर स्वस्तिक बनाकर मां लक्ष्मी और कुबेर की प्रतिमा रखते हैं। हम उन्हें धनिया, गुड़, खील बतासे का भोग लगाते हैं। धनिया धनवाचक है और खील समृद्धि का प्रतीक। पुराणों में कहा गया है कि उस रात लक्ष्मी जी सर्वत्र संचार कर स्वयं के निवास योग्य स्थान खोजती हैं। उन्हें कहाँ रहना अच्छा लगता है, इसकी कथा हमने अभी सुनी ही है। हमारे घर लक्ष्मी जी वास करें, ऐसा आपको भी लगता है ना? तो आप भी स्वयं में सद्गुण लाने का निश्चय करें।
यही सच्चा लक्ष्मी पूजन है। हम भी हमारे स्वभाव दोषों का नाश कर सत्व गुणी बनने का प्रयास करेंगे तो हम पर भी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो सभी ऐसा प्रयास करेंगे, है ना? आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अस्तित्व की खोज को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।